नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत पुनिया आप सभी का आरबीएससी एजुकेशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर, इस एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, चर्चा चल रही थी अनुपात और समानुपात की। एक क्लास अपनी हो चुकी है और आज दूसरी क्लास है। 1 सितंबर से हमने एकदम जीरो से स्टार्ट किया है पहला टॉपिक और पहली क्लास दिनांक 1 सितंबर से। और रोज शाम 5 बजे मैं आपको मिलूंगा आरबीएससी एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर। रोज शाम आपको लाइव मिलूंगा। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको मैं वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, या हर वीडियो में मैं देता हूं, या आपके पास लगभग हैं भी, तो उस नंबर के ऊपर भी आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जब आपको किसी तरह की कोई परेशानी मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान आ रही हो। तो उसके बाद चर्चा करते हैं कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो ये सब्सक्राइब वाला बटन है, ये जरूर दबा दें और बेल आइकन प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन टू ऑल सेट कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दूसरी बात, मैथ्स की क्लास चल रही है, जल्द ही आपके लिए कंपटीशन एग्जाम के लेवल के ऊपर जनरल साइंस की क्लास है वो शुरू की जाएगी। जनरल साइंस की क्लास है वो आपके लिए यहां शुरू की जाएगी। और राजस्थान जीके की क्लासेस भी हम आपके लिए शुरू करेंगे। वो बाद में देखते हैं कि किस प्रकार से उनको, या तो आपको डेली कुछ मतलब सीट प्रोवाइड करवाई जाए, कुछ क्वेश्चन सोल्व करवाए जाए ऑनलाइन आके, या फिर वैसे रेगुलर टॉपिक वाइज क्लास लगवाई जाए। वो बाद में सोचेंगे, उन सब चीज़ों के ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। दूसरी बात, 10वीं क्लास की क्लास भी हम इसी चैनल के ऊपर लगा रहे हैं। अगर आपके घर में आपके का कोई रिलेटिव है जो बच्चा जो इस बार 10th क्लास में हुआ है, तो उस तक भी ये सजेशन है, ये जरूर पहुंचाएं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। बात चल रही थी अनुपात और समानुपात की। देखिए, अनुपात और समानुपात के बारे में बेसिक जानकारी है वो हमने हासिल कर ली थी कि भी कैसे कैसे मतलब अनुपात होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, किस तरह का होता है, कैसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, किस प्रकार से अनुपात को सरल करना है। और समानुपात के बारे में भी हमने पढ़ा था, मध्यानुपाती है या तृतीयानुपाती है या चतुर्थानुपाती है, उसको हम कैसे निकालना है, किस प्रकार से, कितनी संख्याएं दी हुई हो और कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए अब आगे शुरू करते हैं, अनुपात के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुपात के क्वेश्चन की ओर देखो, कल बेसिक से क्वेश्चन समानुपात के किए थे, हालांकि भी और करेंगे। तो अब चर्चा करते हैं अनुपात की। मैं आपको बता रहा हूं कि भैया आपको ये दिया हुआ है कि a अनुपात b है वो 2 अनुपात 3 है, और b अनुपात c है वो 3 अनुपात 4 है। आपसे पूछा जाएगा कि भैया a अनुपात b अनुपात c बताओ। देखो, एकदम बेसिक लेवल से, एकदम जीरो लेवल से उठा के चल रहे हैं। एकदम सीधा क्वेश्चन है, देखते ही पता चल रहा है कि 2 3 4 होगा, लेकिन फिर भी समझना जरूरी है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि सर मेरी मैथ बिल्कुल कमजोर नहीं है। कल एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया था कि सर मेरे को मैथ बिल्कुल नहीं आती। मैं कहा बेटा बिल्कुल ये कोई बात नहीं है कि बिल्कुल नहीं आती। ये कभी मत कहो कि मेरे को कुछ नहीं आता, ये कहो ना कि सर बिल्कुल मेरे को आता है, कम आता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा और कोशिश करके और हमें सीखनी है। कभी नेगेटिव थॉट है वो अपने दिमाग में नहीं लानी है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। ए और बी का अनुपात देखो, जब हम क्या लिखेंगे इसको, ए अनुपात बी और बी यहां लिखो। अगर ऐसा कुछ दिया हुआ आए तो इस प्रकार से लिखो, जो सेम है उसके नीचे सेम लिख दो। ये यहां भी b है और यहां भी b है। अब हमें क्या करना है, हमें तो a अनुपात b अनुपात c चाहिए ना। क्या चाहिए, a अनुपात b अनुपात c चाहिए। ये b 2 बार आता है, इसको हटाना है। यहां वाला मान कितना है, 2 अनुपात 3, और यहां वाला मान है वो कितना है, 3 अनुपात 4। देखो ये मान है ना, ये तो इस b c का है और ये रहा इसका। अब ये देखो कि अगर b की वैल्यू आपके पास अगर बराबर है, कितनी, b की वैल्यू अगर आपके पास बराबर है तो आप इसको सीधा लिख दो, 2 अनुपात 3 अनुपात 4। ठीक है, एक चीज तो ये हो गई। चलो इससे आगे चर्चा करेंगे कि अगर भैया ये यहां तो बराबर दे दी लेकिन बराबर नहीं हो तो क्या करेंगे, वो और बताऊं आपको। मैं यहां लिख रहा हूं कि भैया मेरे को a अनुपात b है वो 2 अनुपात 3 दिया हुआ है, b अनुपात c है वो 2 अनुपात 5 दिया हुआ है। ठीक है, a है, a b है वो 2 3 दिया हुआ है, b c है वो 2 5 दिया हुआ है।
इसके लिए हम अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने का देखो ये एक तो बेसिक तरीका जो हम काम में ले रहे हैं वो बता रहा हूं, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, क्योंकि ये दो है ये तो हम इजीली ऐसे सोल्व कर सकते हैं कि भैया यहां वाले को यहां गुणा कर दो, यहां वाले को यहां गुणा कर दो, हमें पता है ये चीज। मैं क्या करूंगा कि उसी प्रकार लिखो इसको भी, ए बी और बी के नीचे क्या लिखना है, सी, नहीं बी के नीचे बी लिखो और आगे सी। चलिए अब क्या करूंगा मैं इसे क्या लिखूंगा, ए बी का अनुपात मैं क्या लिखूंगा कि 2:3, और ये कितना है, ये है 2:5। अब क्या करना है, अब हमें यहां से चलना है, इसको तो इससे गुणा कर दो, कितना आएगा 4, इसको इससे कर दो कितना आएगा 6, और इसको इससे कर दो कितना आएगा 15। 4 6 15 है ये आंसर आएगा। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 2:3 है और कितना है 2:5, 2:5। अब देखो ये भी b का मान है और ये भी b का मान है, अगर ये मान बराबर हो जाए दोनों का तो हम इसको एक लाइन से लिख सकते हैं ना, ये मान अगर बराबर हो जाए तो एक लाइन से हम इसको लिख सकते हैं। तो चलिए अब बराबर कैसे करूंगा, बराबर ये करूंगा, या तो मान लो कि यहां ऐसी कोई संख्या होगी एक जगह से ही, अगर मैं उसको गुणा करूं कि इसको मान लो मैं किसी ऐसी संख्या से गुणा करूं कि 2 मिल जाए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब भिन्न वाली संख्या हमें नहीं लेनी है, भिन्न वाली संख्या से हमें बचना है, तो ऐसा नहीं हो रहा तो इसको एक काम करो, फिर 2 को इससे गुणा कर दो, 3 को इससे गुणा कर दो, दोनों जगह क्या आएगा 6। तो मैं इसको 2 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा 4:6। अब इसको तो 2 से कर दिया, अब इसको क्या करेंगे, यहां 6 बनाने के लिए इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 6:15। देखो अनुपात के अंदर क्या होता है कि इस वाले को मैंने 2 से गुणा किया, इस वाले को मैंने 3 से गुणा किया, गुणा करने से और भाग देने से अनुपात में कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना ये बात, जोड़ बाकी नहीं करना है, गुणा और भाग से है वो कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर। जो अगर हम जैसे ये 2:5 इसको 3 से गुणा करके लिखे तो 6:15 इसको लिखा जा सकता है। इसके अंदर कभी कोई मतलब ये है कि अंतर नहीं आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 6:15 का मान भी 2:3 ही है ना, सॉरी 2:5। चलो अब ये देखो हमारा 6 और 6 सेम हो गया ना, कितना आया 4:6:15 आया है, नहीं आया, यही चीज तो आई है ना। ये तो है क्या कि 2 लाइनों वाली चीज, 2 लाइन के अंदर है ये, तो हम इसको मतलब डायरेक्ट कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि बहुत इजीली ये ना गुणा हो जाए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 3 5 3 15, ये तो इजीली हो जाता है। इसके अंदर तो पेन की जरूरत ही नहीं पड़ती। पेन की जरूरत हमें कहां पड़ेगी, जब ऐसे ये अनुपात यहां तो 2 दिए हुए हैं, जब आपके पास 3 आएंगे, आपके पास 4 आएंगे, तब क्या पड़ेगी, तब हमें इस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए शुरू आगे देखते हैं, यहां लिख लेते हैं। चलो मैं आगे क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक मैं ये लिख रहा हूं कि भैया A:B है, वो तो मेरे को 2:5 दिया है, B:C है, वो मेरे को 10:13 दिया है, ठीक है। और उसी के बाद मेरे को क्या कहा कि भैया C:D है, वो है, चलो मैं इसको 13:17 लिख देता हूं, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे आप, ये भी B की वैल्यू, ये B की वैल्यू, ये C की वैल्यू, ये C की वैल्यू, हमें क्या करना है, हमें तो ये है ना आपस में बराबर करनी है। तो यहां तो 13 और 13 बराबर ही है, यहां तो दिक्कत ही नहीं आने वाली। यहां क्या करेंगे, अब 10 को 5 से, 5 को 10 से गुणा नहीं करना है। क्या मैं 5 को 2 से गुणा करूं तो यहां 10 बन सकता है ना, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 4:10, यहां कितना है 10:13 और आगे कितना है 17। ये लो जी आंसर आ गया। चलिए आगे देखते हैं, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ हो, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ हो कि ये तो 2:3 दिया हुआ है, फिर ये हमें मैं कहूं कि भैया 6:11 दिया हुआ है, कितना 6:11 दिया हुआ है। उसके बाद में इसकी चर्चा करूं तो ये मेरे को कितना दिया हुआ है, ये मेरे को दिया हुआ है 22:17, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये देखो यहां भी कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है। ये कितना है 11, ये कितना है 22, देखो ये भी C की वैल्यू, ये भी C की वैल्यू, ये B की वैल्यू और ये भी B की वैल्यू। क्या मैं इस 11 को 2 से गुणा करूं तो यहां 22 बन सकता है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 2 से गुणा करूंगा तो मैं क्या आएगा, 11 को नहीं 6 को भी तो करना पड़ेगा ना, तो 12:22, ठीक है। 12:22 और 22:17, एक चीज तो क्लियर होगी। लेकिन अब हमें क्या है, ये किसकी वैल्यू है,
ये b की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, ये भी b की वैल्यू है। तो इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसको हमें 12 बनाना पड़ेगा। 12 बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, 4 से गुणा करूं तो 8 अनुपात 12, फिर अनुपात 22 और अनुपात 17। ठीक है, ये तो क्या है कि ये तो एक बेसिक सा मेथड है जो हम शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं, वो मेथड है ये तो, जो हमने शायद अब तक यही, जब हम शुरू में अनुपात पढ़ना शुरू करते हैं तो लगभग हम यही चीजें देखते हैं। जब भी अपन स्टार्टिंग के अंदर, चाहे पिछली क्लास का अगर कभी स्कूल में पढ़ा हो या फिर हमने खुद ने अगर पढ़ने की कोशिश की हो तो हम यही करते हैं। अब चलिए अब आगे चर्चा करते हैं एक अच्छे मेथड के ऊपर, जहां आपको 1 2 3 4 5 6 अनुपात दिए होंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। देखो, क्लास शुरू होते ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो। बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, बहुत शानदार। अभी देखो पढ़ने में कितना मजा आएगा। एक लाइन के अंदर क्वेश्चन होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन के अंदर। आपको ये लग रहा होगा कि एक लाइन के अंदर तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन ही दो दो 3 अनुपातों वाला है, वो ही नहीं हो रहा तो बड़ा वाला कैसे हो जाएगा। होगा भैया, कैसे नहीं होगा, चलो देखते हैं आगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पर हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे लेवल का सवाल मैं बता रहा हूं अनुपात को सरल करने का। अगर आपके पास कुछ बड़ा सवाल आ जाए, मतलब a अनुपात b, b अनुपात c, c अनुपात d, d अनुपात e, e अनुपात f और f अनुपात g, इस तरीके से बड़ा सवाल आ जाए तो आप कितनी देर उसको मल्टीप्लाई करोगे। उस चीज के लिए जो सॉल्यूशन है वो मैं भी आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना, गौर से देखना। मैं लिख रहा हूं a अनुपात b, b अनुपात c, c अनुपात d और d अनुपात e। ठीक है, ये चार अनुपात है वो हमें दिए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसका मान दिया हुआ है कि 1 अनुपात 2, ये है 3 अनुपात 5, ये है 5 अनुपात 2 और ये दिया हुआ है मेरे को 6 अनुपात 7। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये कहा गया है कि भैया आपको क्या निकालना है। यहां से हम दो चीज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एक तो मैं निकालूंगा a अनुपात e, और a अनुपात e की वैल्यू जब मेरे पास आ जाएगी तो मैं तुरंत क्या कर दूंगा, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d की वैल्यू, किसकी, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d अनुपात e, इसकी वैल्यू हम तुरंत निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, मैं यहां तो लिख रहा हूं a अनुपात e। अब ये बताओ मेरे को, a बट्टा b, a अनुपात e को मैं, a अनुपात b को मैं क्या लिख सकता हूं, a बट्टा b। अब मेरे को a अनुपात e या फिर a बट्टा e की वैल्यू अगर मेरे को निकालनी होगी तो मैं इन सबको गुणा करूंगा ना, b बट्टा c, c बट्टा d और d बट्टा e। d से d कट जाएगा, c से c कट जाएगा और b से b कट जाएगा, क्या बचेगा, a बचेगा और e बचेगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, a बट्टा e। पहली बात ये। दूसरी बात, मैं आगे इसके अनुपातों का मैं अगर गुणा करूं तो मैं क्या लिखूंगा, 1 बट्टा 2 गुणा 3 बट्टा 5 गुणा 5 बट्टा 2 और गुणा 6 बट्टा 7। बिल्कुल यही मान है। अब हम क्या करेंगे, यहां से हम इसके लिए ये जो देखो 1 3 5 6 ये हर है, ये हर देखो 1 3 5 6 इस साइड में, मतलब नहीं सॉरी अंश, ये तो अंश वाला मान आ गया और ये हर वाला मान आ गया। तो मैं क्या इस मान में से इसको काट सकता हूं क्या, घटाना नहीं है। हम कैलकुलेशन करते हैं ना, ये जब 5 से 5 को काट दिया, फिर 2 से 2 को काट दिया, 3 और 6 में अगर कुछ कट यहाँ तो चलो दोनों ऊपर है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कैलकुलेशन हम यहाँ कर सकते हैं इजीली। इस वाली संख्या में से इन दोनों संख्याओं को आपस में काट सकते हैं, एक साइड में नहीं होनी चाहिए अनुपात के। जैसे ये 5 लिखा हुआ है, इस 5 को मैं इस 5 से मैं काट सकता हूं ये, और क्या बच गया, यहाँ 2 है तो मैं यहाँ इसके लिए क्या लिख सकता हूं, 3। जो बचा उसको आपस में गुणा कर दो, 7 दूनी 14 और 3 तियां 9। ये लो जी, मान कितना आ गया, 9 अनुपात 14। चलो 9 अनुपात 14 किसका मान है, a अनुपात e का। तो a की जगह 9 लिखूंगा और e की जगह 14 लिखूंगा। अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को b का मान निकालना है। a का मान कितना है, 9। यहां कितना है a का मान, यहां तो 1 का मान कितना है, इस 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ रही है, 9। तो इस b का मान, b का अनुपात कितना है, b का अनुपात 2 है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, जब इस 1 की वैल्यू 9 आ रही है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 18। इस 3 देखो b है, यहां भी है ना, b और c में क्या संबंध है, 3 अनुपात 5 का। तो जब b की वैल्यू 18 है, b की वैल्यू 18, इसका मतलब एक यहां कितनी है, 3।
3 की वैल्यू कितनी हो गई 18। बी का अनुपात देखो मेरे दोस्त, बी का अनुपात 3 है और यहाँ बी का अनुपात है वो 18 दिया हुआ है, 6 गुना हो गया ना। मतलब तो ये 6 गुना हो रहा था, इसको भी 6 गुना कर दूं, इसको 6 गुना करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये सी का मान है वो 30 आ जाएगा। ठीक है, ये रहा 5 और अनुपात 2 का संबंध है इसके अंदर। किसका 5 अनुपात 2 का, मतलब 5 की वैल्यू 30 है, 5 की वैल्यू 30 मतलब कितनी गुणी है 6 गुणी, इसको भी 6 गुना कर दो। ये लो सर आंसर आ गया। ना तो इतनी कैलकुलेशन हुई, ठीक, थोड़ा सा ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया, अदरवाइज मुश्किल से आप अगर इसको मान रहे हो तो मुश्किल से 10 सेकंड इस कैलकुलेशन के और 10 या 20 सेकंड इसके। लास्ट आपका लेंदी से लेंदी क्वेश्चन है ना 20 सेकंड के अंदर सोल्व आराम से हो जाएगा अगर इस प्रकार का क्वेश्चन हमें पूछा जाता है तो। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। देखो इस प्रकार के जैसे मतलब मोस्टली हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं बात करूं पटवार की, चाहे मैं बात करूं दिल्ली पुलिस की, इन सब एग्जामों में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। ये जो हमने अभी क्वेश्चन किया है ऐसे क्वेश्चन देखने को कम मिलते हैं, लेकिन मिल सकते हैं, इसीलिए हमने इन सब चीज़ों पर डिस्कस किया है कि अगर ऐसा लेंथी क्वेश्चन हमारे पेपर में अगर एग्जाम में आ जाता तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। हालांकि थोड़ी सी जब मैं बात करूं कि भैया जहां एसएससी है या फिर मैं बात करूं बैंकिंग सेक्टर की, तो वहां इस टाइप के क्वेश्चन है वो थोड़े से ज़्यादा पूछे जाते हैं, वहां क्वेश्चन है वो थोड़े से लेंथी टाइप के ज़्यादा होते हैं। चलो अब आगे देखते हैं, मैं आगे चर्चा कर रहा हूँ। चलो मैं आगे चर्चा करता हूं। मेरे को ये दिया हुआ है कि भैया कोई दो संख्याएं हैं ए अनुपात बी है, उनका अनुपात कितना है 2:3 दिया हुआ है। कितना 2:3 अगर हमें दिया हुआ है कि इन दो संख्याओं का अनुपात है वो 2:3 है और इनका गुणनफल है वो हमें 96 दिया हुआ है। कितना 96 दिया हुआ है, तो वो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि भैया इसको आप क्या मानो, इसको आप ये मान लो कि भैया 2x और कितनी है 3x, तो मैं इनका गुणा करूंगा 2x और 3x का गुणा करूंगा तो कितना आएगा 6x², और 6x² इन दोनों का गुणा ही तो है, वो इसके इक्वल होगा या नहीं होगा। x से हम इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं कि हमने किसी एक कांस्टेंट से हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि भाई दोनों को इक्वल कर देना है, क्योंकि ये इस कांस्टेंट से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ये मान लेते हैं इनकी वैल्यू है वो हमने निकाल ली, क्योंकि अनुपात सरल होगा तो ऐसे ही होगा, किसी न किसी संख्या से ये मल्टीप्लाई होके ही अनुपात है। वो अनुपात को अगर मैं किसी संख्या से गुणा करूंगा, किसी निश्चित संख्या से, दोनों को समान संख्या से गुणा करूंगा तभी इनका मान है वो निकल के आएगा। चलो वो संख्या निकालते हैं पहले। 6x² है वो किसके 96 के इक्वल होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ से x² का मान निकालूंगा तो मैं 96 में 6 का अगर मैं भाग दूंगा तो कितना आएगा 16 आएगा, और x² है वो 16, तो x का मान कितना आएगा, x का मान यहाँ से हमारे पास 4 आएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। किसको x की जगह 4 रखूंगा तो 2 4 दूनी 8, और ये कितना होगा 4 3 12। 12 को संख्याएं कितनी आई है 12 और 8 है, 12 को 8 से 12 और 8 का अगर अनुपात निकालें तो कितना आता है 2:3 आता है या नहीं आता। और 12 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो 96 आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है ना। तो बिल्कुल यही बात है। उसी प्रकार आगे देखते हैं, आगे और क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन है वो हमें पूछे जाते हैं। हमें ये कहा जाता है कि सर A/B है वो 3:5 है। कितना 3:5 दिया हुआ है, आप हमें A+3B बट्टे B+3A का अनुपात निकाल के बताओ, या इसका मान बताओ, या A+3B अनुपात B+3A ये पूछा, मतलब दोनों अनुपात में भी दे सकता है और यहाँ बट्टे में भी दे सकता है। करना कुछ भी नहीं है, A की जगह तो ये 3 रख देना और B की जगह क्या रख देना है 5। मैं यहाँ रखूंगा तो 3 + 15, A का मान 3 रख रहा हूँ, B का मान 5 रख रहा हूँ, 3 + 15, और यहाँ कितना आ जाएगा 5 + 9 15, और 3 कितना 18, और 9 और 5 कितना आएगा 9 और 5 14 आएगा। कितनी वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू आएगी सर 9/7, यानी इन दोनों का अनुपात है वो कितना आ जाएगा 9:7। अगर बट्टे में वैल्यू पूछी है तो वो कितनी आ जाएगी 9/7। करना कुछ भी नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे उसके अंदर हमें वैल्यू रख देनी है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना है। चलिए इसी क्रम में और क्वेश्चन आगे हम देखते हैं। हमें ये कहा जाता है कि भैया A और B हैं वो
उनका अनुपात है वो 4:7 है। कितना? 4:7 दिया हुआ है, जबकि इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है, a माइनस बी नहीं, b माइनस ए आएगा। इन दोनों संख्याओं का अंतर, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि दोनों संख्याओं का अंतर है वो इतना है, तो वो तो आपको डिसाइड करना ना, b माइनस ए। बड़ा अनुपात किसका है? b का। छोटा अनुपात किसका है? a का। इन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो अंतर दिया हुआ है 24। b माइनस ए है वो कितना है? 24 दिया हुआ है। तो ज्ञात क्या करना है? a और b की वैल्यू निकालनी है। उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार जैसे ये क्वेश्चन किया है वैसे ही हम इसको करेंगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि भैया दोनों संख्याएं मैंने कितनी मानी है? 7x और 4x। दोनों का अंतर निकालो, कितना आएगा? 7x माइनस 4x कितना आएगा? 3x। और ये 3x किसके इक्वल है? 24 के। 3x इज इक्वल टू 24, x इज इक्वल टू 8। बात आई या नहीं आई समझ में? जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे वैसे स्टेप लिखते चलो, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन है वो अपने आप सोल्व हो जाएगा। ये गणित नाम का जो डर आपने अपने मन में बैठा रखा है ना, निकाल दो यार उसको। कुछ भी नहीं है, कॉपी और पेन चलेगा ना। थोड़ा सा दिमाग ये चलाओ कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, मेरे को ये कहा गया कि a और b दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात है वो 4:7 है, मैंने लिख दिया। मुझे ये कहा गया कि दोनों का अंतर है वो 24 है। अब थोड़ा सा दिमाग तो मेरे को ये लगाना पड़ेगा ना, ये अनुपात 7, इसका मतलब संख्या ये बड़ी है, तो b माइनस है मैंने 24 लिख दिया। उसके बाद मेरे को संख्या पूछी गई ए बी का मान बताओ। मैं क्या करूंगा? मैं इसको x से गुणा करूंगा कि मैंने मान लिया कि भैया वो संख्या कितनी है? 4x और 7x। अंतर निकालो, कितना आ रहा है? 3x। और हमें क्या कहा गया है कि अंतर कितना है? 24। ये 3x अगर 24 के बराबर है तो वो x किसके बराबर आएगा? 8 के बराबर। x 8 के बराबर आएगा तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। 4x और 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 8 चौक नहीं 7x है ना, तो ये तो हो जाएगा 56। ये वाली तो वैल्यू तो आएगी 56, इसको 8 से गुणा करूंगा, और ये वाली कितनी आएगी? 32। घटाओ, देखिए 24 आ रहा है या नहीं आ रहा? अनुपात 4:7 आ रहा है नहीं आ रहा? बस चलो नोट कर लो फटाफट, उसके आगे क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखो और क्वेश्चन हम करने वाले हैं। मैं आगे क्वेश्चन लिख रहा हूं कि भाई दो संख्याओं का अनुपात है वो मेरे को 3:4 दिया हुआ है। कितना? दो संख्याओं का अनुपात है वो मेरे को 3:4 दिया हुआ है। मेरे को ये कहा जाता है कि अगर इसके अंदर मैं 4 जोड़ दूं, कितना? अगर इन संख्याओं के अंदर अगर मैं 4 जोड़ दूं तो 4 जोड़ने के बाद जो अनुपात आएगा वो मेरे दोस्त कितना आएगा? वो 7:9 आएगा। कितना? 7:9 आएगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है? हमें संख्याओं का मान ज्ञात करना है। मैं क्या करूंगा? 3:4 को क्या मानूंगा कि 3x अनुपात नहीं 3x और 4x। हमारे पास दो संख्याएं कौन सी? 3x और 4x। इसके बाद अब मैं क्या करूंगा कि मुझे क्या कहा गया कि भैया अगर मैं इसमें 3 जोड़ूं, 3x में 3 जोड़ूं और 4x में भी अगर 4x में भी 4 जोड़ूं और 3x में भी 4 जोड़ूं तो अनुपात है वो कितना आ जाएगा? 7:9 आ जाएगा। यानी 7/9 के बराबर होगा या नहीं होगा? तो अब मैं क्या करूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 27x प्लस 9 चौके 36, और इसको करूंगा तो 7 चौका 28x और प्लस 28। ठीक है। अब मैं x की वैल्यू यहां से मैं निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा? 28x ये है और इधर 27x जाएगा तो कितना बचेगा? 1x इज इक्वल टू ये 36 है और 36 में से 28 इधर आगे माइनस होगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। x की वैल्यू है वो कितनी आएगी हमारे पास? 8। यानी मैं इसको क्या लिखूंगा कि भैया जो आपकी संख्या आएगी वो 24 और 32 ये तो संख्या आएगी। 4 जोड़ने के बाद ये संख्याएं क्या हो जाएंगी? 28 और 36। देख लो अनुपात कितना आ रहा है? 7:4 से काटोगे तो 7:9 आया या नहीं आया? ठीक है। चलिए आगे करते हैं कि समानुपात से जुड़ा क्वेश्चन हम करते हैं कुछ ऐसा ही कि हमें संख्याएं दी हुई हैं कि भैया आपको 1, 4, 7 और 11 ये संख्याएं हैं। इनके अंदर मैं क्या जोड़ूं? इसके अंदर क्या जोड़ा जाए? क्या जोड़ा जाए कि ये हैं वो समानुपाती हो जाए? इसके अंदर क्या जोड़ा जाए कि ये जो संख्याएं हैं ये क्या हो जाए? ये समानुपाती हो जाएं। तो मैं मतलब ये है कि इन चारों संख्याओं में कोई निश्चित संख्या जोड़ी जाएगी। मैं मान रहा हूं कि वो निश्चित संख्या कौन सी है? वो निश्चित संख्या x है। मैं इसके अंदर x जोड़ूंगा तो 1 में x जोड़ूंगा, ठीक है,
फिर 4 में भी x जोड़ूंगा, फिर 7 में भी x जोड़ूंगा और 11 में भी x जोड़ूंगा। ये संख्याएं समानुपाती होने का मतलब क्या है? कल हमने इसी चीज के ऊपर चर्चा की थी कि समानुपाती होने का मतलब 1/x, ए का पहली और दूसरी का अनुपात बराबर तीसरी और चौथी का अनुपात। ठीक है, पहली और दूसरी का अनुपात बराबर तीसरी और चौथी का अनुपात। मैं अगर इसको यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? 1/x और 11/x। ये थोड़ा सा लेंदी होगा तरीका, इसका शॉर्ट ट्रिक है ना वो बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक निकलेगा कैसे उस चीज के ऊपर हम अब ये डिस्कस कर रहे हैं कि इसी चीज से निकल के शॉर्ट ट्रिक अपनी आएगी। मैं इसको क्या करूंगा कि 1+x और इसको 11+x इज इक्वल टू 7+x और 4+x। ठीक है, इनको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? 11 एकम 11 प्लस x, फिर x को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 11x प्लस x स्क्वायर। यहाँ करूंगा तो 7 चौक, सॉरी बीच में इक्वल का निशान आएगा ना, ये x स्क्वायर है भी लास्ट में, इक्वल का निशान आके 7 चौक 28 प्लस 7x प्लस 4x और प्लस x का स्क्वायर। तो अब x का स्क्वायर है वो तो आपस में दोनों तरफ से कट जाएगा। इधर क्या है 12 प्लस का 12x और इधर क्या है प्लस का 11x। तो यहाँ तो क्या बच जाएगा x, क्योंकि ये 11x इधर आगे माइनस होगा, 12x में से 1x बचेगा। अब ये वाली संख्या उधर चली जाएगी, क्या है 11 ही तो बचा। 28 में से मैं 11 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? x में से सॉरी 28 में से मैं अगर 11 माइनस करूंगा तो 17 आएगा ना, ये आएगा 17। 28 में से 11 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 17। मेरा कहने का मतलब क्या है कि मैं अगर इसमें 17 जोड़ूंगा तो संख्या कितनी होगी? 18। और इसमें 17 मैं अगर जोड़ता हूँ 17 और 4 कितना होगा? 21 इज इक्वल टू 17 और 7 कितना होगा? 17 और 7 तो 23 होगा, और नहीं 24, 17 और 7 24, और 17 में मैं 11 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 28। तो अगर इनको काटूंगा तो कितना आएगा? अनुपात निकाल के अगर मैं देखूं तो भैया मैं 3 से काटूंगा तो ये कितना आएगा? 6, और ये 7, इसको मैं 4 से काटूंगा तो कितना आएगा? 6 और 7। बिल्कुल वही चीज़ आ रही है ना कि अनुपात है वो समान आ रहा है। अब मैं बात करता हूं कि अगर यही चीज़ हमें चुटकियों में निकालनी हो, कैसे? मुझे अगर चुटकियों में ये चीज़ निकालनी हो तो मैं कैसे निकालूंगा उस चीज़ की चर्चा मैं यहाँ करता हूँ। चलो ये तो यहाँ तो लिखा रहने दो कि 1+x था, 4+x था और 7+x था और 11+x था। अब मैं चर्चा करूँगा इसके ऊपर कि भैया मेरे को ये शॉर्ट ट्रिक निकालनी है तो मैं शॉर्ट ट्रिक कैसे निकालूंगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देना, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है वो क्या होगी, इजीली कैसे इसको हम फाइंड आउट कर पाएंगे वो देखो। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, करना क्या है हमें ये करना है कि जो संख्याएं लिखनी है, पहले 1 है, उसके बाद कितनी है दूसरी संख्या कितनी है 4, उसके बाद तीसरी संख्या 11 और ये 7 और 11। इनको हमेशा क्रम वाइज लिखना है, A B C और D, इसी प्रकार से है वो इसको लिखना है। अब हम क्या करेंगे A B C और D। अब मुझे क्या करना है, मुझे इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना है और क्रॉस मेरे को इनको घटाना भी है। तो मैं यहाँ से करूँ क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर इसको मैं करता हूँ तो 11 एकम 11 और 7 चौक कितना आएगा? 28 आ रहा है या नहीं आ रहा? फिर मैं अगर इनमें से नहीं, इनको अब जोड़ के लिखना है। ये तो क्या किया, पहले तो मल्टीप्लाई करके लिख दिया, अब मैं जोड़ के लिखूंगा तो ये तो कितना आएगा 12 और ये 7 और 4 11। मतलब ये है ना, ये तो गुणा करने से आई है और ये जोड़ करने से आई है। जोड़ किसका किया है ध्यान से देखना, A B C D इस प्रकार से तो क्रम वाइज इसको लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि आपस में इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 7 चौक 28, 11 एकम 11 ऐसा कैसा लिख दिया। उसके बाद इसको जोड़ लिया, 7 और 4 11 और 11 और 1 12। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो x की जो वैल्यू आएगी ना वो क्या जोड़ना है, वो आएगा इसका अंतर, ऊपर वाले का अंतर
इसका 28 और 11 का अंतर, यानी 28 माइनस 11 बट्टा नीचे वाले का अंतर, 12 और 11 का अंतर। ये फर्क नहीं पड़ता कि पहले कौन से में से कौन सा घटाना है, अगर क्योंकि बड़े में से छोटा घटाओ, अदरवाइज माइनस का निशान आएगा, वो हमें हटाना पड़ेगा। तो दोनों जगह बड़े में से छोटा घटा देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू ये आ जाएगी 28 माइनस 11 और 12 माइनस 11। ठीक है, तो 28 माइनस 11 में करूंगा तो कितना आएगा 17, और इसका अंतर है वो कितना आएगा 12 माइनस 11 का अंतर कितना आएगा 1। तो x का मान कितना निकल के आया 17। हालांकि ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।